मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा में मंगलवार को हरिहर तीर्थ स्थल पर धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री श्री 1008 रविशंकर महाराज, जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज, श्री शारदा शक्तिपीठ पीठासीन स्वामी देवी प्रसाद, बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा सहित कार्यक्रम के आयोजक विधायक संजय पाठक शामिल हुए, जहाँ सनातन धर्म के मुख्य विषयों पर धर्मगुरुओं ने संवाद के जरिए मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के आयोजक विजय राघवगढ़ विधानसभा से विधायक संजय पाठक ने बताया कि सनातन धर्म परंपरा में जीवन जीने वाले लोगों की अंतिम इच्छा होती है मरने से पहले अपना परलोक सुधार ले, मगर आर्थिक रूप से असहाय लोग चारधाम की यात्रा नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ चारों धाम के स्वरूप मंदिर हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो और साथ ही 9 देवियों के रूप के मंदिर हो, जिससे असहाय लोग यहाँ पर आकर अपने दर्शन कर अपनी अंतिम इच्छा को पूरी कर सके। का स्वरूप यहाँ पर बनाया जा रहा है कि एक ही जगह पर जो है लोग दर्शन लाभ उठा सकें। जी एक ये परिकल्पना मेरे मन में आई कि हमारे भारत भूमि बहुत ही दिव्य देवालयों से परिपूर्ण है और सनातनी परंपरा में जीवन जीने वाले लोग अंतिम यात्रा के पहले उनके मन में एक ही बात रहती है कि हमारा परलोक सुधार लें और हम भी 4 धाम यात्रा कर लें, तीर्थ कर लें। सभी के मन के भाव होते हैं, जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर की भक्ति में रहता है, उन सब के मन का ये भाव होता है कि हम 4 धाम यात्रा करें, तीर्थ करें। लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। अगर आप देखेंगे तो 140 करोड़ लोगों के देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते यात्रा और मन में कुंठा लेके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना ऐसे निर्धन लोगों के लिए, निराश्रित लोगों के लिए, निशक्त लोगों के लिए, बेबस लोगों के लिए और ऐसे व्यक्ति जो चाहकर भी नहीं जा पा रहे और कुंठा लेके खत्म हो रहे, उनको 4 धाम यात्रा कराई जाए। तो सरकार तो अपनी तीर्थ यात्रा जो कराती है उस पर तो सैकड़ों हज़ारों लोग जाते हैं, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोग तो रह ही जाते हैं। तो एक ही स्थान में भारत के सारे अलौकिक दिव्य देवालयों को बनाया जाए, 4 धाम के मंदिर बनाए जाएं, 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनाए जाएं, 9 देवियों का स्थान बनाया जाए, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की बड़ी विग्रह खड़ी की जाए और भगवान परशुराम की विश्व की सबसे ऊंची अष्ट धातु की 108 फीट की भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित की जाए और अयोध्या में बन रहे राम की मंदिर की प्रतिकृति यानी उसी का छोटा स्वरूप बना दिया जाए। जो नहीं जा पाते हैं अयोध्या, धोखे बहुत से ऐसे होंगे जो नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ ही वो दर्शन कर लें। और जो संगम है, संगम के घाट पे निषाद राज जी की मूर्ति स्थापित की जाए और जो पहाड़ में जंगल है उसमें शबरी माता को स्थान दिया जाए, ताकि भारत की सारी सामाजिक समरसता भी बनी रहे, चारों तीर्थ भी हो जाएं, चारों धाम हो जाएं और सारे देवताओं के लोगों को एक ही स्थान में दर्शन हो जाए। इसी परिकल्पना के तहत ये हरिहर तीर्थ क्षेत्र के निर्माण की कल भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरुओं के सानिध्य में, भगवान श्री रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में, अवधेशानंद गिरी जी के सानिध्य में और आज श्री श्री रविशंकर जी आ चुके हैं उनके सानिध्य में। तो ये पूरा सप्ताह जो है प्रतिदिन देश के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के महान संत आ रहे हैं, इन सबके सानिध्य में ये श्री हरिहर तीर्थ क्षेत्र का भूमि पूजन सप्ताह समारोह चल रहा है। सर, ये धर्म और शिक्षा की बात इनमें मेरे यही विचार आया कि जहां हम एक तरफ हरिहर तीर्थ के चारों धाम के मंदिर बनाने जा रहे हैं, वहीं इन मंदिरों के रख रखाव के लिए, क्योंकि मंदिर देखिए एक पीढ़ी के लिए नहीं होता है, ये तो युगों युगों तक रहेगा, तो इसकी व्यवस्था कौन संभालेगा। आज हम हैं, हमारे साथ लोग हैं, कल अगर हम लोग सब नहीं रहे तो कौन देखेगा। तो इसीलिए यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया था कि यहाँ पे संस्कृत पाठशाला, संस्कृत महाविद्यालय और विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए, ताकि उनको यहाँ पे वैदिक रीति रिवाजों के तहत पूजन अनुष्ठान का कौशल प्रशिक्षण भी प्राप्त हो। तो उसके लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी रहेगा और महाविद्यालय कॉलेज भी रहेंगे। यहीं पे वो आचार्य बनेंगे, यहीं शास्त्री बनेंगे, यहीं पुरोहित बनेंगे और विधि विधान से पूजन पाठ अनुष्ठान करना भी सीखेंगे और मंदिरों का रख रखाव भी करेंगे। ऐसे तीर्थ क्षेत्र के निर्माण में एक और सबसे बड़ी उपलब्धि जो सामने आती है, देखने को मिलती है कि एक धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि पहले लोग जितना गोवा जाते थे या अन्य जगह जाया करते थे घूमने, अब उससे ज़्यादा वो धार्मिक क्षेत्रों में जाने लगे हैं, खासकर कोरोना के बाद से। तो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र भी अपने आप में लोगों के लिए रोज़गार और स्वरोजगार का बड़ा साधन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रूज़ भी चलेगा, रोपवे भी लगेगा, रिजॉर्ट बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, होटल बनेंगे, यहाँ पे फूलों की दुकानें खुलेंगी, प्रसाद की दुकान खुलेंगी, बहुत सारे भोजनालय बनेंगे, बहुत विभिन्न प्रकार के यहाँ पर संसाधन अपने आप सरलता से उपलब्ध होंगे लोगों को रोज़गार स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए। तो भारत के नक्शे में आज से 3-4 वर्ष के अंदर आने वाला
एक अद्भुत हरिहर तीर्थ क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन स्थल और कौशल विकास का केंद्र बनने जा रहा है। यात्रा भी निकाली गई थी, बड़ी अद्भुत थी वो कलश यात्रा। बिल्कुल, और अकल्पनीय थी, क्योंकि मुझे भी इतना विश्वास नहीं था कि इतनी मातृ शक्तियाँ इतनी आस्था के साथ उमड़ेंगी। 51,000 कलश थे, लेकिन वो सब कम पड़ गए। उसके बाद 11,000, 22,000, 20,000, 18,000 जितने जहाँ से जो नारियल मिले वो भी घट गए। फिर लोगों को मातृ शक्तियों को झंडे दिए गए। तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं आप कि 1.25 लाख के आसपास मातृ शक्ति थी, क्योंकि 10 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा अपने आप में 10 किलोमीटर से आप अंदाजा लगा लें तो ये दुनिया की कह लें या ब्रह्मांड की कह लें, ये सबसे बड़ी आस्था की कलश यात्रा थी, अद्भुत कलश यात्रा थी ये। तो धर्म संसद हमने सुना आज धर्म संवाद भी जो है जी, आज धर्म संवाद का कार्यक्रम आदरणीय आशुतोष राणा जी उसको कंडक्ट करेंगे, संचालित करेंगे, और उसमें श्री श्री रविशंकर जी सहित और अन्य संत जो आ रहे हैं वो अपना धर्म के विषय पर लोगों को अपने ज्ञान का प्रकाश बांटेंगे। धर्म संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे श्री श्री रविशंकर महाराज ने कहा कि लोगों की इच्छा रहती है कि भारत भ्रमण कर 58 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। उनकी इच्छा अब श्री हरिहर तीर्थ से पूरी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यहाँ 2 नदियों का संगम होता है, वह स्थान पवित्र होता है। एक तरह का प्रयागराज जैसे जहाँ पर दोनों हरिहर का दोनों का मान्यता है, ऐसा इन्होंने किया है। और इनका ध्वज भी मुझे बड़ा वो रहा, इसमें सूर्य देवता भी है, वहाँ शिव जी भी है, विष्णु भी है, सबका समागम तीनों मूर्तियों का एक चिन्ह रूप से बनाया, तो बहुत सुंदर। इतिहास में बहुत सारे नाम दर्ज हुए, आप इनके लिए क्या कहेंगे? विजय राघवगढ़ के जो विधायक संजय पाठक हैं, इनका भी इतिहास में नाम दर्ज होगा, इनको कभी इतिहास बिल्कुल इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अवश्य होगा। इससे कितने लाखों लोगों को जो इच्छा रहती है पूरे भारत भ्रमण करें, 58 शक्तिपीठ को दर्शन करें और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, चारों धाम की यात्रा करें, वो सब पूरा होने की यहाँ संभावना दिख रही है। और ये एक पवित्र स्थान है, जहाँ भी संगम होता है वहाँ तो संत सम्मेलन होना और वहाँ सत्संग होना, वहाँ पूजा पाठ होना, ये तो हमारी परंपरा है। और इस परंपरा को अपने संजय जी ने जीवित रखने का संकल्प किया, और यहाँ परशुराम की जो मूर्ति स्थापना का इन्होंने एक संकल्प लिया है। ये एक ऐतिहासिक घटना होगी। शास्त्रों की यहाँ पर जो है कि आगे चल के लोगों को शिक्षा दी जाएगी यहाँ पर। हाँ, ज्ञान ध्यान गान ये तीनों जीवन में होनी चाहिए, और वही होगा। अच्छा, रोजगार के अवसर भी इसमें खुलेंगे आने। हाँ, बिल्कुल, इससे लोगों की आर्थिक परिस्थिति भी सुधरेगी। लोग जब टूरिस्ट आने लगेंगे, प्रवासी आने लगेंगे सब जगह से, हर तरह का तरक्की होगी समाज की। कल जब हम आए तो अद्वितीय बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा कि एक अद्भुत तीर्थ स्थान है, बनने जा रहा है। धार्मिक स्थल बनने पर व्यापार भी बढ़ेगा, सिद्धि के साथ प्रसिद्धि भी मिलेगी। ये बहुत अद्भुत आनंद का विषय है कि जहाँ पे सनातन में 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं, एक शैव है, एक वैष्णव है, दूसरा शाक्त है, तीसरा। तो जहाँ पे तीनों शक्तियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो जाएं और एक ये ऐसा स्थान बनने अगर जा रहा है तो ये सचमुच अद्भुत आनंद का विषय है। क्योंकि जब भी कभी कोई एक तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पे तीर्थ का मतलब ही होता है जो तारने में सक्षम हो, तो जिस भी क्षेत्र के संपर्क में आके आप तर जाएं तो वह स्थान अपने आप में बड़ा पवित्र होता है। तो मुझे लगता है कि जब परमात्मा विराजेंगे तो यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे व्यापार हो, व्यवसाय हो, तमाम चीज़ों हो, क्योंकि लोगों का यहाँ पे आना होगा, जाना होगा, और आपको सिद्धि भी मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी। तो कहने का अर्थ यही है कि बहुत अद्भुत है ये परिकल्पना अगर है और चरितार्थ होती है तो। धर्म संवाद भी जी अभी है। धर्म संवाद के कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि आप सब वहाँ पे रहें, कि जो हम लोग सब गृहस्थ लोग होते हैं, और भारतवर्ष के अंदर बहुत सारा धर्म है, प्रचुर मात्रा में बहुत सारा दर्शन है, विश्व का सबसे ज़्यादा दर्शन है। तो इस वजह से जब बहुत बहुतायात में चीज़ें होती हैं तो हमारे मन में कई किस्म के संदेह खड़े हो जाते हैं। तो संतों के आश्रय में आके हम एक जिसको कहें दिशा निर्देश लेते हैं कि भाई वो इतनी सारी चीज़ों में हम किन चीज़ों को पकड़ सकें जिसमें हमारा घर भी चलता रहे, परिवार भी चलता रहे, संसार भी चलता रहे, और हमारा जीवन जो है, धर्म जो है, वो दंगल का नहीं मंगल का विषय है। युवाओं को भी जुड़ने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल।
श्री हरिहर तीर्थ में 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के साधु संत सहित हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन लाभ उठा रहे हैं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।